सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा ड्रेस डिजाइनर विद अनदर ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो। सो गाइस, इस तरह की ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। एंड जैसे कि करवा चौथ एंड दीपावली जैसे और कई सारे फेस्टिवल हमारे नियर हैं। सो फेस्टिवल पर वियर करने के लिए मैंने काफ़ी सारी न्यू ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो अपलोड की हुई हैं अपनी चैनल पर। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, जिनकी मैंने बहुत ही इजी वे में ड्रेस डिज़ाइनिंग बताई है, जिससे आप सभी अपने फेस्टिवल पर वियर करने के लिए डिफरेंट ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ एंड हेल्प ले सकें। एंड अगर आप इस फेस्टिवल अपने लिए कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप उन सभी वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप आप उन सभी वीडियो को देखने के बाद कोई भी ड्रेस आसानी से बना सकेंगे। And now if you like this dress, so please keep watching this video till the end and also like, share, comment and subscribe to my channel. So without wasting time, let's get started. सो यहाँ इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर इस लेस का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर जो सेकंड लेस का यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पर 4 मीटर ली है। आप अपनी पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं और आप इसमें स्मॉल साइज़ भी ले सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर इस साटन फैब्रिक का यूज़ किया है, जो कि पार्टी वेयर लुक देता है क्योंकि इसमें काफ़ी शाइनिंग होती है एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। सो फर्स्टली हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की लेंथ रहेगी वो 15 इंचेस रहेगी। एंड देन जो हमारी विड्थ रहेगी वो 10 इंचेस रहेगी। एंड देन हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन हम आर्म होल के लिए भी सेम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क कर लिया है। देन हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड देन 2.5 इंचेस उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। आप 1.5 इंचेस भी ले सकते हैं। एंड देन सेम हम अपनी वेस्ट के लिए भी मार्किंग कर लेंगे 7 इंचेस पर। एंड देन हम इस तरीके से लूजिंग की मार्किंग करके इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। शेप देने के बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे, उस नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक की मार्किंग के लिए यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ जो है 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करते हुए अपने फ्रंट नेक की डीप के लिए 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है, एक बॉक्स बना लिया है। अब हम अपनी नेक की वी शेप में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने अपनी नेक को वी शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस तरीके से वेस्ट से ऊपर की साइड हम 5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। आप इसको 4 इंचेस पर भी मार्किंग कर सकते हैं। एंड देन हम अपनी वेस्ट की ओपन साइड से इस तरीके से क्लोज साइड तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी जो मार्किंग की है उन सभी मार्किंग पर इस तरीके से अपने बैक नेक की डीप के लिए 3 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड देन हम 1/2 इंचेस अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे। एंड हम अपनी सभी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर अपनी बैक मार्किंग को कट किया था। अब हम अपनी फ्रंट पार्ट को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी फ्रंट पार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन हम स्ट्रिप का हेल्प लेंगे और अपने स्ट्रिप्स की हेल्प से अपने नेक को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम अपनी लेस को भी इस तरीके से अपने नेक पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एंड देन हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। एंड देन ये हमारे 2 फैब्रिक पीसेस हैं जिनकी विड्थ यहाँ पर 2 फोल्ड में 25 इंचेस है। एंड देन अपनी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ जो है 41 इंचेस ली है। एंड देन हम यहाँ इस तरीके से 5 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्किंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने टॉप पार्ट में 5 इंचेस पर मार्क की थी। अगर आप 4 इंचेस पर मार्क करते तो आप यहाँ पर 4 इंचेस पर मार्किंग करते। सो जितने हम अपने टॉप पार्ट में मार्किंग करते हैं उतना ही हम अपने बॉटम पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। एंड देन हम अपनी 5 इंचेस की मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड हम क्लोज साइड से ओपन साइड तक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके मैंने अपनी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम अपनी सभी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे।
ये मैंने अपनी मार्किंग को कट कर लिया है एंड देन हम यहाँ से अपना फ्रंट पार्ट अलग कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसको अपनी फैब्रिक पीस को हम अब दोबारा से फोल्ड करते हुए अपनी 5 इंचेस की जो हमने मार्किंग की थी उसको इस तरीके से स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है एंड देन हम इसमें प्लेट्स दे देंगे या निडल की हेल्प से आप गैदरिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ्रंट पार्ट में निडल की हेल्प से गैदरिंग की हुई है एंड देन हम इस तरीके से अपने टॉप पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और अपने टॉप पार्ट में अपने बॉटम पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपने टॉप पार्ट को स्टिच कर लिया है एंड देन हमने सेम अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये मैंने अपना बैक पार्ट कुछ इस तरीके से रेडी किया है। अपने दोनों पार्ट्स की राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एंड देन हम अपनी शोल्डर स्टिच कर लेंगे एंड हम अपनी साइड की फिटिंग को भी इस तरीके से स्टिच कर लेंगे एंड देन हम अपनी सेकंड साइड को भी इस तरीके से स्टिच कर लेंगे एंड हम अपने बॉटम में भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपने ड्रेस को स्टिच कर लेंगे। आप बुकरम का यूज़ करते हुए इसको स्टिच कर सकते हैं। ये मैंने अपनी ड्रेस को स्टिच कर लिया है। यहाँ मैंने अपने बुकरम की हेल्प से अपने बॉटम को रेडी कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे फैब्रिक की लेंथ है वो 21 इंचेस है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड जो विड्थ है मैंने यहाँ पर 10 इंचेस ली थी। आप इस तरीके से आर्म होल पर हम 8 इंचेस पर मार्क करते हुए 2.5 हम अपनी डीप रखेंगे आर्म होल के लिए और इस तरीके से अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे एंड देन हम रिस्ट के लिए यहाँ पर 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन मार्क करने के बाद हम रिस्ट तक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद जो हमारी मार्किंग है उन सभी मार्किंग को हम अपने इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को अलग करेंगे एंड देन हम अपने इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड देन हम अपनी लेस को इस तरीके से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे एंड देन सेकंड लेस को भी हम इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे एंड दोबारा से हम अपनी लेस को इस तरीके से रखते हुए इसको 3 टाइम स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सो अब हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपनी साइड की फिटिंग लगा लेंगे एंड देन सेम हम सेकंड स्लीव्स में भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी स्लीव्स की साइड फिटिंग लगा लेंगे। ये मैंने अपनी स्लीव्स को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लूँगी। देन हम अपनी सेकंड स्लीव्स को भी इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आई हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में स्टिच करेंगे। ये मैं अपनी स्लीव्स को इस तरीके से रखते हुए अपने टॉप पार्ट में स्टिच करूँगी। आप इसको पहले भी स्टिच कर सकते हैं एंड देन मैं अभी कर रही हूँ। सो इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में स्टिच कर लिया है। ये हमारी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। आप ये जो ड्रेस है ये हाउसवाइफ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। सो इट्स टाइम टू गो एंड जाने से पहले अगर आप इसी तरह के न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड और अगर आप कोई भी डिज़ाइन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कोई पिक्चर शेयर कर सकते हैं तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपकी रिक्वेस्ट को यानी कंप्लीट कर सकूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।